सीधी सी बात है, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, जैसा आपने बीज बीजना है वो वापस आएगा मल्टीपल होके, हजारों लाखों गुना होके वो वापस आएगा। और चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी, आपको क्या चाहिए, आपने क्या बीजना है, जो आप बीजोगे वो आपको मिलेगा। अब क्या बीज रहे हो वो आपको पता है, क्या चाहिए वो आपको पता है, तो जो चाहिए वो बीजो, जो नहीं चाहिए वो मत बीजो, क्योंकि उसका नुकसान ही होने वाला है, उसका आपको मिलना कुछ नहीं है। कैक्टस का बगीचा बना के उसमें आपको फूल नहीं मिलने वाले, कैक्टस उगाओगे तो कांटे ही मिलेंगे, और कांटे आपको तकलीफ ही देंगे। जीवन में तकलीफ देने के लिए कांटों का यूज होता है, तो इसलिए जो आपको चाहिए वो बीजो, सीधी सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, तो हम बार बार इसी चीज का प्रयास करते हैं कि हमारे साथ जीवन में किसी ने कुछ किया तो वो हमारे साथ अपने कर्मों को बांध रहा है, अपने बंधनों को बांध रहा है, तो हमने अपने साथ किसी के बंधनों को बांधना नहीं है। तो उसके लिए उसको माफ कर दो और माफी मांग लो। जब माफ कर दोगे, माफी मांग लोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको उसके साथ बंधन, उसको मुक्त कर दिया, क्योंकि अभी वो कुछ कर रहा है, फिर आप रिवेंज लेने के लिए आओगे। एक जीवन उसने खराब कर दिया, फिर एक जीवन आप करते रहोगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ, तो क्या रहा, वो साइकिलिंग चलती रहेगी, पिंग पोंग की तरह आप खेलते रहोगे। आप अपने ग्रह जन्म पत्रिका उठाओ, जन्म पत्रिका में देखो कि आपके कौन से ग्रह शत्रु हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से ग्रह आपके अस्त हैं। वो 3 ग्रह जो आपके अस्त हैं, शत्रु हैं या नीच हैं, उन ग्रहों की वस्तुओं का दान करो, और उन वस्तुओं के कारक वस्तुओं से माफी मांगना शुरू करो। उनसे चोरी चकारी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। मान लो सूर्य नीचा है तो पिता से बना के रखो, और पिता के साथ साथ सरकार से ईमानदारी से काम करो, सरकार की चोरी नहीं करो, किसी सरकारी आदमी से बहस नहीं करो, किसी सरकारी आदमी को चोट नहीं पहुंचाओ। शनि खराब है तो लेबर से मत बिगाड़ो, अपने चाचा से बनाने का प्रयास करो। राहु खराब है तो जो वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको गलत मत बोलो, अपने ननिहाल से, दादके से, ससुराल से, उनसे बना के रखो। घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब ना रखो। ये जो चीजें हैं ये पीछे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जो ग्रह खराब होगा वो चीजें घर में खराब हो जाएंगी, वो आपको समझना है। ठीक है, तो अभी सब लोग अपना ध्यान श्वासों पर, आंखें बंद, कमर सीधी। आज हम प्रयास करेंगे केवल और केवल अपने भीतर एक स्वास्तिक की शक्ति को जागृत करके अपने शरीर के भीतर और बाहर उसका कवच तैयार करने का। तो लंबी और गहरी श्वास लें, ध्यान सारा श्वासों पर। श्वास आती हुई, श्वास जाती हुई। भीतर श्वास भरते हुए सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शरीर के भीतर लेना है और श्वास को रोकने का प्रयास करना है। और जब श्वास छोड़नी है तो शरीर की नकारात्मक ऊर्जा, शरीर के भीतर की जितनी भी ऊर्जा है उसको शुद्धिकरण करके नकारात्मक ऊर्जा को बाहर को फेंकना है। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर, श्वास को रोकें और जाने दें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकलते हुए और श्वास के साथ शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को निकलते हुए भी देखना है, महसूस करना है।
एक और लंबी गहरी श्वास भीतर, और जाने दें। दोनों नासिका से श्वास को भरेंगे, श्वास को भीतर रोकने का प्रयास करेंगे जितनी देर रोक सके, और छोड़ते समय मुख से, मुंह से बाहर श्वास फेंकनी। एक और बार नाक से भरते हुए श्वास, श्वास को पेट में रोकना है, पूरे शरीर में घूमते हुए देखना है, पांव से लेकर सिर तक सारी नकारात्मक ऊर्जा को साफ करते हुए, और आपके मुख से नकारात्मक ऊर्जा के साथ उसको बाहर फेंक देना है। एक बार और नाक से श्वास भरते हुए सहस्त्रार चक्र, और उसके बाद नीचे हर चक्रा पे उस ऊर्जा को महसूस करते हुए श्वास को भरते रहना है। हमारे तीनों नाड़ियों में, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला और सभी चक्रास के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को जाते हुए देखना है, मूलाधार तक। श्वास को रोकने का प्रयास करना है और मुख से बाहर फेंकना है धीरे धीरे। अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को याद करें, ब्रह्मांड में उपस्थित जो दिव्य शक्तियां हैं उनको याद करें, उनसे आग्रह करें एक दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को आपके आभा मंडल में प्रवाहित करें। और अब जो श्वास आपने लेनी है, इस दिव्य ऊर्जा को अपने आभा मंडल में देखें, चारों ओर गोलाकार रूप में, और मुख के माध्यम से आपको शरीर के भीतर ये श्वास खींचनी है, और ये ऊर्जा भी आपके शरीर के भीतर समाएगी। मुंह से सांस लेनी है, पेट में भरनी है, पूरे शरीर में उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को एक लाइट के रूप में देखना है। रोकने का प्रयास करें जब तक रोक सकते हैं, और उसके बाद नाक से, दोनों नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ना है, मुंह बंद करके। एक साथ दोनों नाक के छिद्रों से श्वास को छोड़ना है। एक बार फिर लंबी और गहरी श्वास लें मुख के माध्यम से, और दिव्य तेज और प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको शरीर के भीतर जाने दें। जैसे ये सदियों की प्यास को बुझाने के लिए दिव्य प्रकाश हमारे शरीर के भीतर जाएगा, हमारे जन्मों जन्मों की प्यास को बुझाएगा, हमारे जन्मों जन्मों के नकारात्मक कर्मों को धो डालेगा, हमारे जन्मों जन्मों से नकारात्मक विचारों को साफ कर देगा। श्वास को रोकने का प्रयास करना है और शरीर के भीतर और बाहर उस ऊर्जा को देखना है। जब तक श्वास रोक सकते हैं रोकें, और उस प्रकाश भरी ऊर्जा से पूरे शरीर के अंदर से नकारात्मक को समेटते हुए अपने नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ना है। ब्रह्मांड की अग्नि का आवाहन करें, और एक पर्पल बैंगनी कलर की अग्नि के रूप में
गोलाकार आकृति को देखें जो आपके लिए सौम्य है, लेकिन वो ब्रह्मांड की अग्नि, उसका तेज इतना है कि आपके शरीर से निकली हुई या आपके आभामंडल में उपस्थित जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो एक शक्कर एग्जॉस्ट फैन की तरह अपनी ओर खींचकर उसको ब्रह्मांड में शुद्ध करने के लिए शुद्ध करके फेंक दिया। बहुत बड़ा शक्कर के रूप में बहुत तेजी से। एक बार और मुख से लंबी और गहरी श्वास भरनी है और दिव्य तेज दिव्य प्रकाश को अपने शरीर के भीतर महसूस करना है, उसको रोकना है, चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखना है और नकारात्मक ऊर्जा को पूरे शरीर से फेंकने के लिए पूरा समेट के अच्छे से और नासिका से उसको बाहर को फेंक देना। अभी 2 मिनट तक आपको भस्त्रिका करनी है। भस्त्रिका का मतलब देसी भाषा में दुखनी चलानी है। आपको अपनी नाभि को पेट को अंदर को खींचना है, आपकी कमर से लगाने का प्रयास करना है और शरीर के भीतर की श्वास को बाहर फेंकना है, सिर्फ और सिर्फ बाहर फेंकना है। ये जो दुखनी है, ये जो भस्त्रिका जब आप करोगे, शरीर के भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकती जाएगी और एक दिव्य प्रकाश को तेज अग्नि के रूप में पूरे शरीर के अंदर प्रकाशमान करेगी। आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वास छोड़ने पर करना है और पेट को अंदर खींचने पर। तो शुरू करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। जितना तेज हो सके उतना तेज करना है, जितना फास्ट शरीर के सभी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकना है, सिर्फ बाहर फेंकना है, बाहर फेंक दें, फेंक दें, फेंक दें, फेंक दें। शरीर के भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक दें। उसके साथ साथ जितने भी नकारात्मक विचार हैं, जितनी भी बुरी सोच है, जितने भी बुरे कर्म हैं, जितने भी किया कराया हुआ किसी का तंत्र है, किसी की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ी है, सबको बाहर फेंक दें, बाहर फेंक दें, बाहर फेंक दें। कोई ऐसा बंधन बीच में नहीं छोड़ना है, सबको ब्रह्मांड की अग्नि में जाते हुए देखें। जो आपके शरीर से बाहर निकल रहा है वो ब्रह्मांड की अग्नि उसको खींचती जा रही है और ब्रह्मांड में शुद्ध करके फेंकती जा रही है। करते जाएं, करते जाएं, और तेज और तेज और तेज। शांत हो जाएं, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। उस दिव्य प्रकाश को अपने शरीर के चारों ओर महसूस करें। सारा ध्यान अपने पांव की उंगलियों पर, दोनों पांव की उंगलियों पर, और देखें जो शरीर के भीतर आपके द्वारा
दिव्य औषधीय प्रकाश जो था वो आपके पांव के उंगलियों के साथ प्रकाशमान हो चुका है। उस प्रकाश के अंदर वो उंगलियां डूब गई। धीरे धीरे पांव के तालू, पांव की एड़ी और एंकल्स तक अपने आप को उस ऊर्जा के अंदर नहाता हुआ देखें। दोनों पांव पूरी तरह से टखनों तक, एंकल्स तक प्रकाशमान हो चुके हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। अब उस प्रकाश को ऊपर उठते देखें अपने घुटनों तक। आपकी पिंडलियां, पिंडलियों की मांसपेशियां, हड्डियां एकदम से सुचारू रूप से घुटने, घुटनों से थाइज, आपकी जांघें, आपके नितंब, हिप्स और हिप जॉइंट, वहां तक उस प्रकाश के प्रकाश को बढ़ते हुए देखें और शरीर के उन अंगों को, पूरे शरीर की लेग्स को, हाथों को, पांव तक प्रकाशमान होते हुए देखें। वहां सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। शरीर नहीं है, सिर्फ प्रकाश है। मूलाधार चक्र में एक चक्र की ऊर्जा को घूमते हुए क्लॉकवाइज बहुत तेजी से फिरकी के रूप में उस प्रकाश को ऊपर उठते हुए देखें। स्वाधिष्ठान चक्र पे, मणिपुर चक्र पे, हृदय चक्र पे, कंठ चक्र पे, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। पूरे शरीर के भीतर उस लाइट से अपने शरीर को प्रकाशमान होते हुए देखें। अब आपका शरीर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकाश है। आप स्वयं वो प्रकाश बन चुके हैं, एक लाइट की तरह, एक हाई मास लाइट की तरह, हैलोजन की तरह, बहुत तेज प्रकाश, पूरे सूर्य की तरह। मन में शांति और तेज पूरे शरीर के चारों ओर। ये तेज एक सौम्य रूप में है। दुनिया के लिए ये अग्नि की तरह है, लेकिन आपके लिए सौम्यता लिया हुआ है। आपके शरीर को नॉर्मल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। अब आप स्वयं उस ब्रह्मांड की शक्तियों का एक हिस्सा बन चुके हैं। ब्रह्मांड से श्री और स्वास्तिक का आवाहन करें और देखें श्री जो हमारे जीवन के अंदर जीवन यापन के लिए, जिसको हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, ताकत पैसा देने के लिए श्री उपस्थित होंगी, और स्वास्तिक जो हमारे को बुद्धि, ज्ञान और उसकी सीमा को बढ़ाते हुए हमारे शरीर के अंदर और बाहर एक दिव्य प्रकाश को बढ़ाने के लिए सुनहरी ऊर्जा, और उसके ऊपर ओम आकार की आकृति को देखें गुलाबी ऊर्जा में। श्री और स्वास्तिक को अपने शरीर के भीतर प्रवेश करने दें और ओम को देखें आपके शरीर के 1.5 से 2 फुट ऊंचा एक ओम ने छतर के रूप में आपकी छतरी तैयार कर दी। उस ओम की ऊर्जा उस छतरी के रूप में आपकी उस शरीर जो प्रकाशमान रूप है उसके अंदर चारों ओर गुलाबी ऊर्जा ने आपको आभा मंडल को प्रकाशमान कर दिया। उस प्रकाश के चारों ओर एक घेरा बना दिया गुलाबी रंग का। अब उस शरीर के भीतर जो स्वास्तिक और श्री उपस्थित हुए थे, उसको सहस्त्रार चक्र से
आज्ञा आज्ञा से विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर और नाभि मंडल तक ले आए। नाभि मंडल में आते ही एक दिव्य ऊर्जा के साथ पूरे शरीर में कंपन, हल्के से स्पंदन, एक वाइब्रेशन को, एक बहुत ही सुंदर सुगंध को महसूस करने का प्रयास करें। ये सुनहरी प्रकाश आपके नाभा मंडल में नाभि से जुड़ा हुआ जितने भी नस नाड़ियां हैं उनके भीतर स्वास्तिक और श्री का संचार प्रवाह दिव्य तेज के साथ होता जा रहा है। मन में ये प्रसन्नता के स्वास्तिक आपके शरीर की सभी नस नाड़ियों को, जितनी भी शरीर के अंदर कहीं ब्लॉकेज थी जो हमने निकाल दी, वहां पर रिपेयरिंग की आवश्यकता थी, रिपेयरिंग करेगी। और श्री जो है हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन यापन करने के लिए और आने वाले जीवन में प्रगाढ़ता और संपन्नता प्रदान करने के लिए हमारे दिव्यता के साथ, हमारे दिव्य रूप में भी हमारे साथ रहने वाली है। उसको पूरे शरीर के उस प्रकाश में विलीन होता हुआ देखें। जो आपका शरीर प्रकाशमान हुआ था उसके अंदर गोल्डन लाइट को मिक्स होता हुआ देखें। सहस्त्रार चक्र पर एक कंपन, हल्का सा स्पंदन, वाइब्रेशन को फील करें और वहां से सीधा रीढ़ की हड्डी से होते हुए मूलाधार तक नाभि मंडल से अंदर खिंचते हुए शरीर को देखें। आपके शरीर के चारों ओर से जितने शरीर के एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो बर्न करके आपके शरीर को एक बहुत ही सुंदर सौम्य रूप प्रदान कर दिया। त्वचा में दिव्यता, शरीर की नस नाड़ियां, मांस मज्जा और शरीर के जितने भी अंग हैं उनके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह फैल चुका है और ये सदैव ऐसा ही रहने वाला है। वो स्वास्तिक की ऊर्जा को देखें तो एक आभा मंडल के अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर जो आपको अपने शरीर के चारों ओर उस गुलाबी ऊर्जा से पहले अपने बिल्कुल शरीर के साथ में जुड़ी हुई नजर आएगी, जो कवच के रूप में काम कर रही है। जो ओम की जो ऊर्जा है गुलाबी रंग की, वो आपके आभा मंडल के अंदर दिव्यता प्रदान करेगी और हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में काम करेगी आपके शरीर। और जो ये अंदर की जो ऊर्जा है जिसको आपने अपने भीतर से बाहर लेके आए हैं, जो स्वास्तिक का एक कवच आपके लिए तैयार हुआ है, ये कवच आपके भीतर किसी भी प्रकार के नकारात्मक भावों का नाश कर देगा, नकारात्मक सोच नहीं आने देगा। आपके शरीर के हितकारी जो अंदर से हमारे शरीर में विषाणु जो उत्पन्न करने की क्रिया होती है उनको नाश करेगा। बाहरी प्रकाश, बाहर से ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए जो आभा मंडल के चारों ओर गुलाबी ऊर्जा है वो प्रोटेक्शन करेगी, वो शरीर की रक्षा करेगी। और जो स्वास्तिक का जो प्रवाह है जिसने आभा मंडल तैयार किया हमारे शरीर के बिल्कुल साथ साथ, वो एक बुलेट प्रूफ की तरह सकारात्मक विचारों को पैदा करेगी और जितनी भी नकारात्मक टॉक्सिन हमारी बॉडी में तैयार होते हैं हमारे खाने से, सोचने से, सुनने से, सूंघने से, देखने से, उन सब विचारों को भीतर ही भीतर स्वाहा कर देगी। अब उस श्री की ऊर्जा को देखें कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, नाभि मंडल, हृदय,
विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार पे, ये 8 जगह पर श्री लिखा हुआ देखने का प्रयास करें। श्री की प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति के साथ जीवन में स्थिरता बनी रहे। पैसे का भोग सदुपयोग कैसे करना है, उसके लिए मन में विचार, वाणी में शुद्धि, क्योंकि पैसा आएगा तो अहंकार नहीं आने देंगे। भाव आएंगे तो उसको भोगने के लिए किसी का अहित नहीं करेंगे। किसी से रिश्ता बनाएंगे तो उससे भावनाओं को ऐसा नहीं जोड़ेंगे कि किसी की भावना से हमको ठेस पहुंचे, और वाणी से ऐसा कुछ निकालेंगे नहीं कि जिससे हमारी वाणी के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचे। मन मस्तिष्क में विचार, चेतन और अचेतन मन की शक्तियां 100% जागृत हैं। जो हमें चाहिए उसकी प्रेरणा हमारे अंतःकरण से आती है, और जो हमें चाहिए उसका बीजारोपण हम आज करना शुरू कर चुके हैं, और हमें ये विश्वास है कि वो बहुत जल्दी साकार रूप में हमें मिलने वाला है। वो यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से हमारे लिए चल चुका है, चाहे वो बंगला है, गाड़ी है, जीवन साथी है, गहने हैं, स्वास्थ्य, सेहत, जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, उससे बढ़कर जो आपके हितकारी है, उसमें जाने अनजाने में किसी का अहित यदि छुप गया, जाने अनजाने में किसी के प्रति अहित वाले भाव आ गए, उनका नाश हो गया है, वो भी साथ साथ में ऐसा देखना है। मन शांत, चेहरे पर प्रसन्नता, और ब्रह्मांड की ये शक्तियां सदैव आपके साथ, आपके हितकारी क्रियाओं के लिए हर पल हर क्षण आपके संग, आपके साथ चलती हैं। आगे से हमेशा आपको इस चीज का एहसास भी रहेगा, और उसका आप समय पर सदुपयोग भी कर पाएंगे। सदुपयोग के साथ साथ ज्ञान की जो चर्चा है, जो वर्षा है, वो भी आप कर पाएंगे, दूसरे के हितकारी कार्य भी कर पाएंगे। आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई कितनी भी जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, सब खत्म हो चुकी। आपके विचार की, आपके तन की, आपके मन की, आप पे किए कराए की, आपके आभा मंडल की, आपके घर के अंदर की, आपके घर के बाहर की, आपके परिवार की, आपके परिवार में रहने वाले जीवों की, आपके परिवार के साथ जुड़े हुए सब रिश्तों की, हर प्रकार से प्रगाढ़ता के साथ ये रक्षा करने में सक्षम है। और हे ईश्वर, ऐसा ही है। हे ईश्वर, ऐसा ही है। हे ईश्वर, ऐसा ही है। ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य और दैव्य शक्तियों का धन्यवाद करें। अपने अंतःकरण से, सच्चे मन से उनको प्रणाम करें। जो अपना कीमती समय आपको सदैव देते हैं, दंडवत प्रणाम करके फिर से आने का आग्रह करके उनको जाने के लिए आग्रहित करें। और जो शक्तियां आपके भीतर समा चुकी हैं वो आपकी हैं, आपके भीतर रहेंगी। उन सब को अपने भीतर समाते हुए अपने आप को चेतन अवस्था में लाने के लिए धीरे 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 अपने शरीर की ऊर्जा को शरीर में परिवर्तित होते हुए देखें। पांव आपको शरीर के रूप में बन चुके हैं, घुटने, टखने, पिंडलियां, हिप जॉइंट, गुप्तांग, पेट, पेट से जुड़े हुए अंग, मणिपुर, छाती, रीढ़ की हड्डी, कंधे, बाजुएं, गला, हमारा सुंदर सा मुखड़ा, दिव्य तेज नेत्र,
माथा बाल, बालों से लेकर पांव के नाखून तक की चेतन अवस्था में आपको सब नजर आ रहा है। ब्रह्मांड की अग्नि को धन्यवाद करें और उनसे आग्रह करते हुए कि कभी भी ऐसा कोई विचार या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के, हमारे परिवार के आसपास भी आभामंडल में आए तो उसको शुद्ध करके आप ब्रह्मांड में फेंकने की कृपा करें और उनसे भी जाने का आग्रह करें और देखें उनको प्रस्थान करते हुए। अब धीरे धीरे चेतन अवस्था में आने के लिए आपको ध्यान सारा श्वासों पर लाना है। लंबी और गहरी श्वास को नाभि में और नाभि से छोड़ते हुए वापस बाहर भी नाभि तक महसूस करना है कि श्वास ले रहे हैं तो भीतर नाभि मंडल तक जा रही है और श्वास छोड़ रहे हैं तो भी नाभि मंडल तक आ रही है। आज की इस क्रिया से मन प्रसन्न है, चेहरे पर दिव्य तेज है, ये मुस्कुराहट ऐसी ही बनी रहनी है। आंखें खोलने से पहले अपने श्वास को नॉर्मल करेंगे, फिर हाथों को रगड़ के हल्का गर्म करेंगे, फिर आंखों पर लगाने के बाद फिर नेत्रों को खोलेंगे और यहाँ पर उपस्थित जितनी भी दिव्य पुण्य आत्माएं जिन्होंने आज की ये सेशन आपके साथ जुड़ के किया, उन सबका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि किसी एक के साथ आप नहीं जा सकते थे। किसके बहाने किसको क्या मिल जाए पता नहीं होता ना, तो किसी के पुण्य कर्मों से आज का ये सेशन आप कर पाए, इसलिए उस पुण्य दिव्य आत्मा को धन्यवाद करना है और आपके साथ जुड़े हुई सभी पुण्य आत्माओं को नमन करना है। और मैं भी आप सबको नमन करता हूँ कि आप में किसकी वजह से, किसके लिए मेरे वाणी से, ठाकुर जी के श्री मुख से निकली हुई वाणी आप तक पहुंची, तो आपको परमात्मा जिस भाव से आपने जो भी आज की साधना या क्रिया की है उसका फल आपको उससे भी अच्छा मिले और मन में विश्वास निष्ठा दृढ़ हो, ऐसी मेरी दिली इच्छा भी है, कामना भी है और ठाकुर जी करें ऐसा ही है। अभी किसी को कोई बात करनी हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3.5 मिनट का समय है। बाबा जी सिर्फ एक सवाल पूछना, बहुत दिनों से सोच रहे थे फिर रह जाता है। पूछिए। जैसे हम ब्रीद इन करते हैं ना तो वो तो हो जाता है, 1 मिनट रुक भी जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब हम ब्रीद आउट करते हैं ना तो एक बारी में पूरी सांस मतलब हमारी बाहर नहीं आती और हमें ना मुंह के थ्रू निकालनी ही पड़ती है, वो रुक जाती है गले में। इसका रीजन हम समझ नहीं पा रहे, पहले हम सोचते रहे बहुत दिन, फिर पूछा। सोचना नहीं है ना, उन्हें दिमाग नहीं चलाना है, दिमाग चलाना नहीं है, सोचना ही नहीं है, जितनी निकल जाए उतनी निकाल दो। सारी निकल जाएगी तो फिर सारी निकल ही जाएगी ना, समझो बात, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, सारी तो निकल ही नहीं सकती, तो सारी जितनी निकल सकती है उतनी निकालो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पे शाइनिंग बनाए रखो। आज किरण जी के चेहरे पर एक अलग से मुस्कुराहट है, उनके आभा मंडल में एक अलग से तेज है, उनका एक नूर है, बहुत एक सुंदर सौम्य रूप में। नीरज जी का भी आभा मंडल अच्छा है लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। नीरज जी कुछ डिस्टर्ब चल रहे हैं आप, कुछ तनाव या कहीं ठीक है, ये दर्द है यहाँ पे, ये सब ये दर्द। मैं नीरज वधवा जी की बात कर रहा हूँ, आपका तो अभी होएगा, ये भी आपको लगेगा अभी 1 हफ्ता और रेगुलर करना है तो बहुत बढ़िया पहुंचने वाले हो आप, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वो एनर्जी जो स्ट्रक हो रही है ना, उसमें आपकी फीलिंग्स भी जुड़ रही हैं, वो धीरे 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 अनुभव वो जब आप करोगे तो। नीरज वधवा जी आज शायद मैंने पहली बार देखा उनको। जी नीरज जी बताइए। लाइफ में स्ट्रेस तो रह ही जाता ना किसी कारण की वजह से। हाँ, लेकिन मेडिटेशन के बाद नहीं रहना चाहिए, फिर तो फिर मजा का है। और जब ये हमारे इस परिवार के साथ जुड़े हो, देखो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है स्वर्गवासी बाबा, तो स्वर्ग में जो आ गया तो स्वर्गी का आनंद आना चाहिए ना, फिर टेंशन तनाव तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए तनाव नहीं लेना है। आज मोनिका के आभा मंडल में मुझे जैसे पाम ट्री होता है ना, पाम ट्री की तरह ऐसे ऊर्जा फैली हुई नजर आ रही है,
तो कहीं ना कहीं ये समुद्र की यात्रा करके आएगी और बहुत जल्दी कहीं ना कहीं इसको, जहां ये रहती है वहां पर तो नदी भी नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी किसी ना किसी समुद्र के किनारे जाने वाली है। ठाकुर जी इसको वहां भेजने वाले हैं, अपना घर लेगी ये वहां पर, जयपुर में नहीं रहने वाली। अभी जी किनारे ही देखती हूँ। क्या कह रही बेटा? मैं जब भी घर देखती हूँ समुद्र किनारे ही देखती हूँ। मुझे तो नहीं पता ना, तू कहाँ देखती है मुझे नहीं पता भाई। मुझे पाम ट्री भी नजर आए और मुझे ये भी नजर आया कि ठाकुर जी ने तेरे लिए बहुत सुंदर सा एक तेरा मकान समुद्र के किनारे तेरे को दे दिया है। तभी वो कहाँ पे है कैसे है वो अपने आप पहुंचाएंगे, अगर आपने बीज डाला है। अब देखो मुझे तो नहीं मालूम ना ये बात, अभी बीज आपने डाला है ठाकुर जी। मैं हमेशा बोलता हूँ ये इंस्ट्रूमेंट है, एक स्पीकर, यहाँ स्पीकर से माल वहां से आ रहा है जो वो बोल रहे हैं, तो आपके मन की जो भावनाएं हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो वहां तक पहुंच रही हैं। 1 मिनट का समय रह गया है, तो चर्चा यदि इच्छा हो किसी को कुछ शेयर करना है तो आएंगे, नहीं तो आराम करते हैं। किसी को अच्छा किरण जी करना चाहती हैं तो फिर आ जाओ, क्योंकि अभी बात नहीं हो पाएगी, कट जाएगा, आ जाइए दोबारा।